हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। मैं सुनीता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने परिवार का एग्जाम अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उम्मीद है आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की शानदार क्लास को। तो पहला प्रश्न है, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रीलाइट, ऑप्शन बी हो जाएगा अवसादी चट्टाने, ऑप्शन सी अग्नेय चट्टाने, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं चट्टानें कैसे बनती हैं। तो हम देख लेते हैं चट्टानों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा या मैग्मा के ठंडा होने पर जो चट्टानें बनती हैं वे अग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। इनमें परत और जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अग्नेय चट्टानें। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसकी खोज वर्ष 1770 में सर्वप्रथम कप्तान जेम्स कुक ने की थी। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई ज्वालामुखी नहीं है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आई होप आप लोगों को पता ही हो गया होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट, निम्न में से किस समय राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं मानसून के बारे में। उत्तर पूर्वी मानसून का नामकरण इसके उत्तर उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने के कारण किया जाता है। इसे शीत मानसून भी कहते हैं। तो अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है। तो ये होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोहित नदी से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। लोहित नदी की किस नदी की सहायक नदी है? लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो हम बात करते हैं लोहित नदी के बारे में। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश व असम राज्य में बहती है। ये नदी पूर्वी तिब्बत के जैलहू पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो लोहित किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक के गठन में आवश्यक कोरम सदस्य कुल सदस्यों का भाग है होते हैं? ऑप्शन ए आधा, छठवां, दसवां और ऑप्शन डी हो जाएगा 2/3। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा की बैठक को कोरम गुण पात सदस्यों का 1/10 भाग होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आप लोगों को इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो कोरम सदस्य कुल सदस्यों का भाग होता है 10वां। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन से भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है? तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात कर लेते हैं भाषा के बारे में, 22 भाषाओं के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से सबसे पुरानी भाषा संस्कृत को 22वीं राष्ट्रीय भाषा का दर्जा 2005 में दिया गया। तो सब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी संस्कृत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच कांच से हरे रंग को काट हटाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोहे की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप कांच से हरे रंग को हटाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग करके सोडियम परमैंगनेट का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन ए जिगर, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी हो जाएगा गुर्दा, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो हम बात कर लेते हैं गुर्दा के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मुख्य गुर्दे 2 होते हैं और प्रत्येक गुर्दे को वृक्क धमनी से रक्त की आपूर्ति की जाती है और गुर्दा गुर्दे रक्त से यूरिया साथ ही लवण और अतिरिक्त पानी जैसे नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये अपशिष्ट मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा गुर्दा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। मानव शरीर की कौन सी सबसे छोटी हड्डी है? तो हम बात करते हैं स्टेपीज की बारे में। तो स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये मध्य कान की 3 छोटी हड्डी है जो श्रवण के दौरान ध्वनि कंपन को संभालने में मदद करती है। तो राइट आंसर आप लोगों को पता ही हो गया होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगी स्टेपीज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहां स्थानांतरित कर रहा है? ऑप्शन ए जावा द्वीप, ऑप्शन बी सुमात्रा द्वीप, ऑप्शन सी हो जाएगा बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप स्थानांतरित कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को आंसर पता ही हो गया होगा। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहां स्थानांतरित कर रहा है? तो ये कर रहा है बोर्नियो द्वीप से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए उत्तराखंड राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉरिडोर उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सानू त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा झारखंड में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारत के किस राज्य में सानू त्योहार मनाया जाता है? तो हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सानो त्योहार भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ये त्योहार अपने में अनोखे रीति रिवाज के साथ सांस्कृतिक समारोह में दिखता है। तो शानू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी हो जाएगा कथकली, ऑप्शन डी चरकुला। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कथक से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीवी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 22 मार्च, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी हो जाएगा 25 मार्च, ऑप्शन डी 28 मार्च। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं विश्व टीवी दिवस के बारे में। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ये रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन आईसीपीसी की स्थापना 1923 में किस देश में हुई थी जिसे इंटरपोल कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी
वियना, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। किस देश में हुई थी और जिसे इंटरपोल कहा जाता है? तो हम बात करते हैं आईसीपीसी की। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में वियना, ऑस्ट्रिया में हुई थी। 1956 से इसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इंटरपोल का मुख्य उद्देश्य 3 प्रकार के अपराधों से निपटना। ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 हो जाएगा साइबर अपराध, और 2 नंबर हो जाएगा संगठित अपराध, और तीसरा हो जाएगा काउंटर अपराध। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। राइट आंसर बताना है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में हुई, किस देश में हुई थी? चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वियना। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो हम बात करते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए सबसे पहले 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीब सहयोगी विक्रम साराभाई के साथ प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम साराभाई। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले किसने मगध की राजधानी राजगृह में स्थापित की? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन सी गया। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं राजगृह के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजगृह अजात शत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी राजगृह थी। उदयन ने मगध की अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। तो मगध की राजधानी राजगृह में स्थापित की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। अगला प्रश्न है, अकबर कब सम्राट बना था? ऑप्शन ए हो जाएगा 1552 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1560 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1550 ईस्वी में। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो सम्राट अकबर के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अकबर का राज्याभिषेक अभी 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। 1556-1516 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहा और वह 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। उसके प्रधानमंत्री बैरम खां थे, जो उसका संरक्षक भी थे। तो अकबर कब सम्राट बना था? तो ये बना था 1556 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस दिवस कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी नासिक। तो हम बात कर लेते हैं अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर से आयोजित विशेष अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपसादी चट्टानों का रूप प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी हो जाएगा स्लेट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लिग्नाइट। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अवसादी चट्टानों का रूप प्रकार नहीं है। तो देख लेते हैं। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। प्राकृतिक की कारकों द्वारा निर्मित छोटी से छोटी चट्टानों में किसी स्थान पर जमा हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए धौलाधारा पर्वतमाला, ऑप्शन बी जास्कर पर्वतमाला, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है?
तो हम देख लेते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। हिमालय के बनने से पहले अरावली पर्वत श्रेणी को सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त थी। ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो ये हो जाएगी अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी हिस्से में, ऑप्शन बी पूर्वी हिस्से में, ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी हिस्से में, ऑप्शन डी पश्चिमी हिस्से में। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन डिजर्ट के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ग्रेट इंडियन डिजर्ट भारत के पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान क्षेत्र में है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट को थार मरुस्थल कहा जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन डिजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी हिस्से में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए संपत्ति कर, ऑप्शन बी अपकर, ऑप्शन सी हो जाएगा स्वयं, ऑप्शन सी हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन डी उपकार कर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वस्तु व सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ये महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर है जो वन नेशनल वन टैक्स के नारे के साथ लागू किया गया। तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो ये हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन मूल्यन किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी हो जाएगा 1978, ऑप्शन डी 1966। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। इंदिरा गांधी सरकार के बारे में देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंदिरा गांधी सरकार ने वर्ष 1969 में भारतीय रुपए को अवमूल्यन किया था। विदेशी मुद्रा भंडार को पाने हेतु विदेशी विनिमय संकट की जाने दिया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न हालातों से 1965 में निपटने के लिए तत्कालीन सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1969 66, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1980 में, ऑप्शन डी 1971 में। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया है? तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1978 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं? ऑप्शन ए महासागर तल, ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी हो जाएगा छत। आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं रेगिस्तान में पौधों के बारे में। तो रेगिस्तान क्षेत्र में उगने वाले पौधे अक्सर रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और रेगिस्तान में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहा जाता है उन्हें। जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हैं उन्हें हम जीरोफाइट्स कहा जाता है। किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं? तो ये हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है।
तो हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये राज्य तीन देशों से जैसे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और साथ ही भारत के 5 राज्यों उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 देशों के साथ। वो देश आप लोगों को बता दिए हैं, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए मकाऊ की, ऑप्शन बी मैक्सिको की, ऑप्शन सी हो जाएगा पनामा की, ऑप्शन डी लाओस की। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, पटाखा किस देश की मुद्रा है। तो ये हो जाएगी मकाऊ की, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी हो जाएगा क्यूबा या यूएसए, ऑप्शन डी फ्रांस। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के अनुबंध 50 देशों की हस्ताक्षर होने के साथ हुई, जिनमें जर्मनी शामिल नहीं था। जर्मनी 1973 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। तो चलिए देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके की खोज के लिए दिया गया। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी हो जाएगा डिप्थीरिया, ऑप्शन डी मलेरिया। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके की खोज के लिए दिया गया। देख लेते हैं, रॉबर्ट वॉन गेरिंग एक जर्मन शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, जिन्हें डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिप्थीरिया। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से रिवीजन कर लेना। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।